सनातनी योगी ने महाकुंभ के दुश्मनों को जो चेतावनी दी है, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को मिर्ची लग गई, क्योंकि योगी ने महाकुंभ में गड़बड़ी करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की बात कही तो अफजाल अंसारी ने इसे योगी की दादागिरी बता दिया। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्व का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। देश योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा। जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। योगी की ये चेतावनी महाकुंभ के दुश्मनों के लिए है। योगी का ये मैसेज आस्था के महापर्व में गड़बड़ी करने वालों के लिए है। भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन की राह में रोड़ा अटकाने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की बात योगी ने क्या कही। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी इतने बौखला गए कि इसे योगी की दादागिरी बताकर अपनी खींच निकालने लगे। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा। अफजाल अंसारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दादागिरी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा वो शायद बौखलाहट में कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने उनके माफिया भाई मुख्तार अंसारी की माफियागिरी निकाल दी थी। मुख्तार अंसारी, जिसने पूर्वांचल में दशकों तक दहशत का साम्राज्य खड़ा कर रखा था, जिस पर वसूली, हत्या से लेकर कई गंभीर मामले दर्ज थे। लेकिन यूपी में जब योगी राज आया तो मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और आखिरकार उसकी माफियागिरी योगी ने मिट्टी में मिला दी। काली कमाई से खड़ी माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति को बुलडोज कर दिया गया। माफियागिरी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस तरह से योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, जिसकी जय जयकार महाकुंभ में आए साधु संत भी कर रहे हैं। दिल में बहुत ज्यादा दर्द है। योगी जी क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बार बार क्यों बन रहे हैं? प्रॉब्लम हो रही है उनको, में तो दुश्मन है। अपने सनातन धर्म को जागरूक कर रहे हैं योगी जी। इतना तगड़ा प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ, देश विदेश से यहाँ पब्लिक आ रही है। बहुत सुंदर, इतना देखो मेला का जो है कि काफ़ी पर्व में जो है लोग आए हुए हैं और ये बोल बोल के अपनी जो है खुद छवि खराब कर रहे हैं ये लोग। और हमारे सनातन धर्म के लिए कोई भी विरोध करेगा उसको योगी जी छोड़ेंगे नहीं। बीते 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों की दादागिरी निकाली है। सीएम योगी ने पत्थरबाजों की दादागिरी दूर की है। इतना ही नहीं, अतिक्रमणबाजों की दादागिरी भी योगी ने निकाल दी है। ये देश आरएसएस की विचारधारा पे नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के मुताबिक चलेगा। और जो लोग भी बाबा साहब का अपमान इस देश में करेंगे, माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्राइम पर कड़ाई से प्रहार हुआ है। अपराधी माफिया दंगाइयों पर कार्रवाई की गई है और उसके बाद बड़े से बड़ा अपराधी संविधान और कानून की आड़ में छिपना चाहता है। वैसे अफजाल अंसारी को दिव्य भव्य महाकुंभ भी खास पसंद नहीं आया। उन्हें करोड़ों सनातनियों के लिए किए गए इंतजाम में कोई खामी नहीं दिखी, तो उन्होंने महाकुंभ में हुए खर्च पर ही सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। महाकुंभ में आया हर श्रद्धालु महाकुंभ में किए इंतजामों की तारीफ कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद को वो इंतजाम फिजूल खर्ची लग रही है। और उन्हें तो फिजूल खर्ची लगेगी ही, क्योंकि जब उनकी पार्टी जिस लाइन पर चलेगी वो भी तो उसी लाइन पर बयानबाजी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।